स्टार्ट विद यू रिजवान रज़ी साहब। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई, हामिद रज़ा साहब, उमर अयूब साहब और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब, ये साहिबान जो हैं इस कमेटी के मेंबर होंगे। अच्छा, मुज़ाकरात की ख़्वाह तो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, लेकिन इस बार ये मंजर आम पर आना कि इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब इंसान से क्या मुराद ले रहे हैं, फरिश्ते कौन होंगे, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ही। लेकिन आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत भी संजीदगी दिखाएगी? देखिए, पिछले 2 साल से पीटीआई का मौक़िफ़ जो था वो उस मौक़िफ़ से पीछे हटी है और सियासी पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए। मैं कतन इसके ऊपर कोई तंज करने के मूड में नहीं हूँ, इसे यू टर्न कह के या कुछ और कह के, लेकिन हमें याद ज़रूर दिलाते रहना चाहिए। और वो ये है कि पीटीआई का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ पाकिस्तान की मुक़तदरा से मुज़ाकरात करेंगे। ये जो हुकूमत है ये तो कठपुतली है, इनके पास तो कुछ इख्तियार ही नहीं है, तो लिहाजा इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब उन्होंने अपने मौक़िफ़ के अंदर बज़ाहिर पहले 5 रुकनी कमेटी की तश्कील देकर और अब 3 रुकनी कमेटी की तश्कील देकर इस अमर को तस्लीम किया कि वो मौजूदा सियासी सेटअप जैसा भी है और उसके बारे में उनके जैसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। और ये पहले दिन से ही मौजूदा सेटअप जो है वो उनको कह रहा है कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, लेकिन जिस हद तक से, जिस तज़हीक से, जिस कंटेम्प्ट से हुकूमती मुलाकात की पेशकश को मुस्तरद किया जाता रहा और ये साथ में कहा जाता रहा कि हम तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, वो उन जो हैं उनके तर्जुमान अहमद शरीफ साहब ने 1 से ज़ायद मरतबा मीडिया टॉक में ये कहा कि हमारा काम सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं है, सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें, हमें बता दें उस मुज़ाकरात के और हम उसके ऊपर अमल दरामद कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब रिजवान रज़ी साहब एक चीज़ मुझे ऐड कर लेने थे। अभी रिसेंटली तोशा खाना 2 केस के हवाले से और दीगर केसेस के हवाले से समाअत मुकम्मल हुई, तो अलीमा खान जो कि हमशीरा हैं बानी पीटीआई की, वो अभी ट्रैवल कर रही थी, तो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जिस वक्त 24 नवंबर की कॉल दी गई थी और हुकूमत ने संजानी में बैठने का कहा था, तो शायद लोगों के बहुत बड़ी तादाद देखने के बाद हुकूमत में कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हुआ और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने कारकुनान को कहें कि वो संजानी जाकर बैठें, जिसके बाद 20 रोज के अंदर अंदर हम बानी पीटीआई की रिहाई आपको दे देंगे। तो ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी खान साहब ने, इसी वजह से दे रखी है क्योंकि 20 रोज को उस वक्त कहा गया था, तो हो सकता है नेक्स्ट कॉल से पहले हुकूमत कुछ हरकत में आ जाए। फिर ये 3 रुकनी कमेटी, नाउ योर टर्न प्लीज। देखिए, बात ये है कि मोहतरमा जो हैं वो जो अगर कोई स्टेटमेंट दे देती हैं तो उसके बाद पीटीआई की जो क़यादत होती है वो बड़ी आसानी से कहती है कि जी उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं उनकी आधी स्टेटमेंट को तो दुरुस्त मानता हूँ क्योंकि वो दूसरी तरफ से तस्दीक हो चुकी है, और वो ये कि उन्हें संजानी में बैठने की ऑफ़र की गई थी। अब उससे आगे वाला हिस्सा जो है स्टेटमेंट का, उसकी दूसरी तरफ से जो तस्दीक नहीं हुई, तो हम इसको एक स्टेटमेंट के दावे के तौर पे ले सकते हैं। और आपने जो उसके ऊपर गिरा लगाई है, हम उसको आगे बढ़ाते हुए कि यस, अगर उन्होंने 20 दिन की बात की थी तो खैर अब 20 दिन से तो उसको ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू हो सकती है। और आपको वो मेरी प्रेडिक्शन नहीं भूलना, 18 मार्च वाली, ठीक है ना, और फिर उनकी रिहाई के लिए भी कोई इकदामात जो हैं वो हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ूं, एक अहम टॉपिक जो कि हमारे पिछले सेगमेंट से रिलेटेबल था, मदारिस बिल का मामला, जिस पर हमने देखा कि बड़ा एक भरपूर पावर शो किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो आज उलमा कराम से मुलाकात हुई है हुकूमती नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब की वज़ारत दाखिला की तरफ से, उसके बाद मामला जो है वो उन्होंने ख़राब कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने ख़राब कर दिया। अभी अचानक मौलाना साहब को क्या सूझी कि वो आके पेशावर में बैठ गए, वो भी इतने सारे लोगों के साथ गए, तो इस्लामाबाद क्यों नहीं गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। रिजवान रज़ी साहब, मुतस्सिर सर, मैं जरा कमेंट लूँ आपसे इस पर कि मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत इस वक्त दोनों आमने सामने मदारिस बिल के हवाले से, मेरे ख्याल से जो बिल मंजूर हुआ था 2019 में, उसमें कोई इतनी कबाहत नहीं थी और ना ही कुछ ऐसे मामला थे कि जिस पर हम लोग ये कह सकें कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मदारिस अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं और तमाम तलबा दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं यकसुई के बुनियाद पर, तो इससे ज़्यादा बेहतर बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त मौलाना जो हैं वो उन अनासर की या उन तबकात की मुखालफत कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि ये मदारस रजिस्टर्ड हों, ये वजारत सनत के तहत ना हों बल्कि ये वजारत तालीम के तहत हों,
और इनमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको दूसरे स्कूलों और अदारों में पढ़ने वाले बच्चे समझा जाए, उनकी जियो फेंसिंग ना की जाए। ये अनासर जो बात कहते हैं मौलाना उनके मुखालिफ हैं, और वो मौलाना ये कहते हैं कि जो नए मदारस रजिस्टर हों हमारे जरिए हों और इसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऊपर हमारी यस या नो होनी चाहिए। अच्छा, अगर तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में इसके ऊपर कुछ कर लेते तो मुनासिब था, लेकिन उस वक्त तो चूंकि MMA की हुकूमत जरा है, वो उसके इवज वर्दी के अंदर सदर भी मुंतखब कर लिया मौलाना ने, तो इस लोदो के अंदर ये वाला कानून रिवर्स करवाना भूल गए। नतीजा ये निकला कि अब 18,000 से जायद मदारस उस कानून के तहत भी रजिस्टर हो चुके हैं जिसके तहत वो वजारत तालीम के मातहत है। तो मौलाना कहते हैं कि जी हमारे अदारे किसी के मातहत नहीं होंगे, हमने जो कुछ पढ़ाना है उसका फैसला हम करेंगे, जबकि जो दूसरे लोग हैं और वो भी, और मौलाना के जो साइड के ऊपर जो अदारे हैं जो इनके हैं वो कोई तकरीबन 19-20 हजार हैं, तो तादाद बराबर हो गई। सर 19-20 हजार के करीब अगर इदारे हैं तो मतलब ये जान लीजिए कि फिर कितनी बड़ी लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं उन मदारिस में, हाँ तलबा जो हैं वो जेर तालीम है, और फिर वो लाखों की तादाद में जो जेर तालीम तलबा हैं सर वो कंप्यूटर से जो है उनको इतनी रोशनास नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी से रोशनास। ये जो 18,000 बाद में रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे असली तालीम लाजमी है। अच्छा, अगर आपने मौलवी का सर्टिफिकेट लेना है तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जुज़वी है। अगर आपने आलिम का तखसीस लेनी है और दरस निज़ामी की डिग्री आपको तब मिलेगी जब आप यूनिवर्सिटी से BS पास कर चुके होंगे, और इसमें कोई ये तखसीस नहीं है कि आप BS जो है वो अरबी में या इस्लामियात में करेंगे। आप कंप्यूटर साइंस के BS भी हो सकते हैं, आप फिजिक्स के BS भी हो सकते हैं, लेकिन आपको BS की डिग्री दिखानी है। ये जो दूसरा निज़ाम है ना, मौलाना को इस निज़ाम से डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब हम इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। ठीक हो गया, आप अपना निज़ाम रखिए, वो निज़ाम वैसे चलने दीजिए, लेकिन मौलाना कहते हैं कि नहीं, उनको बंद करें। अब वहां से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ से लोग ग्रेजुएट होके पाक नेवी में चले गए हैं, कमीशन ऑफिसर के तौर पे गए हैं, वो मौलवी के खाते में नहीं गए या आलम दीन के, पाकिस्तान मतलब किसी कोटा सिस्टम पे नहीं गए, अपनी ओपन मेरिट कंपीट करके गए हैं, पाकिस्तान फौज के अंदर गए हैं और अब माशाल्लाह मेजर और कर्नल के रैंक तक पहुंच चुके हैं। उस निजाम से पढ़ के अच्छा जुडिशरी में गए हैं, सीनियर लॉयर हैं और लॉ ऑफिसर यानी कि जजेस भी भर्ती हो चुके हुए हैं। वो कहने दूसरे ग्रुप का ये ख्याल है जो साथ में असली इल्म सिखाता है कि अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो वो जो लोग निजाम का हिस्सा बन चुके हैं उनका स्टेटस क्या होगा। तो इस पे आके इस वक्त मौलाना के और हुकूमत के सींग फंस गए आपस में। मौलाना कहते हैं कि उनको आप सिरे से एबे निशो गलत करार दें, उनको रिवर्स करें और हमें जो है ऑनली लीगल तस्लीम करें। असल इशू ये है, वैसे उन्होंने रोला जो डाला हुआ है वो ये है, सॉरी मैं गुस्ताखी का पहलू ना निकला है, वैसे जो उन्होंने मुतालबा किया हुआ है वो ये है कि नई रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन तो इस वक्त भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं भाई, और हायर एजुकेशन कमीशन के यहाँ एक डायरेक्टोरेट कायम है, उसके जरिए कर सकते हैं। ठीक है, हमने बड़े सारे पहलू गिनवा दिए।